सुबह की राम राम दोस्तों। और 4 बजे भोर से मेरा रूटीन शुरू हो गया है। विंटर रूटीन, विंटर रूटीन रूटीन नहीं कहूँगी, ये स्पेशली मैं कहूँगी माघ मास का जो महीना है ना, वो ही है बस। तो इसलिए मैं अभी 4 बजे भोर में उठ रही हूँ और अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जेटिक रहता है। फिलहाल यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पे तुलसी जी की मैंने पूजा कर ली है और साथ के साथ घर की पूजा कर ली है, पूरे भगवान की यानी गणपति जी की। तो ये लोग की पूजा सेवा हो गई है। उसके बाद करूँगी मैं बच्चों की सेवा अपने, क्योंकि फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना कि भजन और भक्ति। तो अच्छा लग रहा है अभी आजकल मुझे सुबह उठ करके, क्योंकि सुबह उठना ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि मैं पूरा कर ले रही हूँ। तो मुझे एक अलग सी जो हैप्पीनेस है ना, वो हमेशा पूरे दिन मतलब मुझे एनर्जेटिक रख रही है। देखो यहाँ पे बिल्कुल ही रात है, अभी पूरी रात है। और विंटर में किस तरह का रूटीन मेरा सुबह से शाम तक का है वो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले किचन में आ गई हूँ और अभी सूरज नहीं निकला है, उजाला ज़रूर हो गया है हल्का सा। और सबसे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लेटफॉर्म साफ़। मैं रात में साफ़ करके सोती हूँ, मगर फिर भी सुबह उठती हूँ तो एक बार हल्का सा पोछा लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मन में जो भ्रांतियाँ रहती है ना, कॉकरोच है, छिपकली है, तो वो वाला डाउट ख़त्म हो जाता है क्लीन करने के बाद। तो किचन वैसे क्लीन कर ही लेना चाहिए जब भी स्टार्ट करें खाना बनाने का, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ मतलब सारे घर की हेल्थ इससे जुड़ी होती है, इस किचन से। तो किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मुझे कुछ लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुव्यवस्थित रखते हो घर को। जैसे मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं घूमने ना, तो उनको घर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखता है। सिर्फ किचन ही नहीं, पूरा घर ही दिखता है। तो इसके लिए मैं बताऊं, बहुत ही छोटे छोटे से हैक हैं जो कि आप यूज़ करो तो आपके घर में भी इतनी ही ज़्यादा मतलब क्लीन तो सभी का घर होता है, क्योंकि कोई भी अपने घर को सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहता है, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे महल हो, है ना। तो इसके लिए बस मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ें जहाँ रहती हैं उनको वहीं रखती हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म साफ़ करके मैं चाहती तो जो कपड़ा है उसको यहीं नल के ऊपर रख दूँ, तो वो थोड़ा सा मैसी लगेगा ना। तो इसलिए उस चीज़ को आपको साफ़ करके, मतलब आपका घर है, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा और आपकी सहूलियत के अनुसार आप कभी भी कुछ भी कहीं भी रख सकते हैं। मैं भी कर लेती हूँ कई बार, ऐसा नहीं है। पर हाँ, घर को नीट एंड क्लीन रखना है तो बस इसको साफ़ करके इसकी जगह पे ही तुरंत के तुरंत रख देना है। और मैं ना कपड़े को हमेशा फैला के रख देती हूँ ताकि वो सूखा रहे, तो स्मेल भी नहीं आता है। वरना गीला कपड़ा आपका रहेगा ना तो उससे बदबू आती है। और साथ के साथ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कपड़े जो कि सबसे ज़्यादा हमारे घर को गंदा करते हैं, तो मॉर्निंग में उठ के, और मैंने तो नहा के पूजा कर लिया था, उसके बाद सारे कपड़ों का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे भोर की ही पूजा करनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इधर उधर एडजस्ट कर लेती हूँ। तो कपड़े भी मैंने साथ के साथ लगा दिए हैं, जो भी कपड़े, जैसे बच्चे भी अभी कुछ देर में नहा लेंगे, और मेरे जो कपड़े हैं सभी को मैं मशीन में डाल देती हूँ। साफ़ भले करती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन मशीन में डाल के रख देती हूँ, तो इससे क्या सोख भी होते रहता है, तो कपड़े ईजिली साफ़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो ब्रेकफास्ट में उसके लिए मैं ओट्स बनाती हूँ, छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ओट्स, और फ़ायदेमंद भी होता है, और बच्चे जल्दी जल्दी यही खा पाते हैं भरपेट। तो ये मतलब लंच टाइम तक बच्चों को इससे पेट भरा रहता है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ओट्स थोड़ा ख़त्म हो गया था तो मैं ले आई, और यहाँ साथ के साथ ही मैं इसको पैक करूँगी, और जो रैपर है ना इसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दूँ ना तो किचन हमारा मैसी लगता ही है ना। कौन कौन ऐसा करता है कि खाली करके और प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ देते हैं, बाद में जब पूरा खाना बना लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज लेते हैं, उसके बाद साफ़ करते हैं। कमेंट में ईमानदारी से बताना मुझे। मैं भी कभी कभी करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, तो इन सभी से बचने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है, जितनी जल्दी आप सुबह उठ जाओ, है ना। सुबह मतलब मॉर्निंग में उठ के ना मेरे सारे काम अच्छे से हो जा रहे हैं, और मुझे अपने लिए भी वक्त मिल जा रहा है, और साथ के साथ पूरा घर भी ना सुव्यवस्थित रह रहा है। मैं ये चीज़ नोटिस करी, इसलिए मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या बिल्कुल करना ही है, मॉर्निंग में ही उठना है। अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अब समझ में आया मम्मी लोग क्यों एकदम 4 बजे भोर से उठ जाते थे। और ये देखो यहाँ पे चाँद चाँद ही बोल रही हूँ मैं आजकल, तो सूरज दिख ही नहीं रहा है। मतलब आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति के पहले से ही कोहरा कोहरा इतना ज़्यादा रह रहा है ना, कि सूरज बिल्कुल इस तरह से दिख रहा है। और किस किस के शहर में ऐसा हो रहा है मुझे बताना। फिलहाल यहाँ पे ओट्स बना ली हूँ, और गुड़ मैंने कटोरी में ही पहले से डाल रखा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी तो ये घुल जाएगा गुड़, क्योंकि नीचे उतार के ही नॉर्मली डालना चाहिए, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे इसका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, और
किचन को और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है जो साफ़ रखने का, वो होता है कि आप जो भी खाने पीने की चीज़ें बनाएं उसके बाद तुरंत बर्तन को ना सिंक में रखें। सिंक बोले तो मैं, जैसे मेरा वॉशिंग एरिया, तो मैं वहाँ रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से सिंक में भरते जाओ फिर बाद में उठा के वॉशिंग एरिया में रखो तो एक तो काम बढ़ता है डबल, और साथ के साथ सिंक भी आपका हमेशा मैसी सा दिखेगा। तो इसलिए मैं एक बड़ा सा डग रखती हूँ और सारे बर्तन, जो भी जूठे बर्तन हैं जिनको धोना है उनको मैं साथ के साथ हटाते जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे छोटे बेटे के लिए अभी बना लूँगी मैं लंच बॉक्स की, मतलब तैयारी कर रही हूँ। तो लंच बॉक्स में बन रहा है आज रोटी और सब्जी, हाँ सब्जी आलू बीन्स की सब्जी है। तो अभी उसके साथ ऐसा हो गया था ना कि मतलब लंच लेके वो जाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे मिठाई या फल वल, तो बच्चे उसके साथ मतलब थोड़ा सा वो करते थे, छीना झपटी। बच्चों की आदत ही होती है, फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ऐसे ही छीन के ही खाते हैं, प्यार से देने से नहीं खाएंगे। तो उस चक्कर में उसकी एक दिन मतलब लंच बॉक्स उसका पूरा ख़राब हो गया था, गिर गया था। तब से फिर मैंने सोचा है कि नहीं, उसको मैं रोटी पराठे या पूड़ी इस तरह की चीज़ें सब्जी के साथ देती हूँ। तो इस तरह से क्या बच्चे इन सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, फिर अपना अपना लंच बॉक्स ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे छोटा वाला चला गया, उसके बाद बड़े वाले बेटे की मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे आज खाने में है कल की ही बासी चीज़ें। कल की बासी चीज़ें मतलब जो दही थी ना, दही हमारे यहाँ बच गई थी, तो बड़ा बेटा बोला मैं दही रोटी खा के जाऊँगा। मैं देखो बिल्कुल जो दही है ना वो अभी भी बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। तो आप लोग भी ज़रूर जमाना और ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो स्वाद तो बेमिसाल है। पीछे के ब्लॉग में मैंने डाल के रखा है किस तरह से इस दही को जमाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं और मेरा बेटा दही रोटी और सब्जी खा लिए हैं, और यहाँ पे आज मैं मिष्टी दही बना रही हूँ। हुआ क्या था, जब दही गुड़ और चूड़ा खाते हैं ना तो मतलब उसमें एक फ़ील होता है कि अगर ये मीठा रहे तो और मज़ा आए, लेकिन हम लोग को गुड़ वाला स्वाद लेना रहता है, इसलिए मकर संक्रांति पे मैं नहीं बनाई थी। तो उसके दूसरे दिन डिमांड हो गया घर पे कि मिष्टी दही बनाओ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, शक्कर बस मैंने ले लिया है और उसको कैरमलाइज़ करेंगे धीमी आँच पे बिल्कुल। तेज़ आंच पे मत करिएगा, वरना आपका जो शक्कर है ना वो जल जाएगा, तो उससे आपका जो दही का स्वाद है वो जला जला लगेगा। और यहाँ पे मैंने दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया है। यहाँ पे 2 लीटर दूध था, इसको मैंने गाढ़ा करके 1 लीटर से भी थोड़ा कम हो गया है। और गाढ़ी दही ही मतलब सॉरी गाढ़ा दूध ही अच्छा लगता है, तभी मिष्टी दही अच्छी लगेगी आपको, तभी वो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह जमेगी। तो इसलिए मैंने दूध को अच्छे से मतलब उबाल लिया है, और दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, पूरी तरह से तो नहीं पर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे जो शक्कर है इसको मैंने, मतलब शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, आपको अपने दूध में कितना डालना है। हम थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने पूरा 1 बाउल लिया है। आप चाहो तो आधा बाउल भी लोगे तो मीठा ही बनता है। जैसे हल्का मीठा किसी को खाना होता है ना तो वो वैसे खा सकता है। वैसे दही के साथ ना दही में अगर आप ऊपर से शहद मिला के खाओ ना तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कई बार खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मेरा कैरमलाइज़ हो गया है शक्कर, और इसको मैं तुरंत डाल दूँगी दूध में। और ये एक बार मैं मतलब डाल रही थी तो ऊपर आता है, तो इसलिए फिर थोड़ा रुक करके मैंने डाला है। और इसको अब घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको आपको मतलब गैस को ऑन नहीं करना है, बस ऐसे ही आप इसको घुलने दीजिए थोड़ी देर। तो इससे क्या ठंडा भी हो जाएगा और आपका जो कैरमलाइज शक्कर है ना वो अच्छी तरह से घुल जाएगा। और ये देखो बिल्कुल ठंडा हो गया अभी मेरा दूध। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच दही लेंगे, और उसमें सिर्फ दूध, जो इसका दूध है ना वो लेंगे, मलाई नहीं डालेंगे। और दूध लेकर के 2 या 3 कलछी ले लेंगे, और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे, चम्मच से फेंट लेंगे। मतलब उसमें जो दाने दाने रहते हैं ना दही के, वो नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे स्मूथ हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको डाल देंगे वापस से इसी दूध में, और इसको ढक के और अच्छी से गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ठंड का दिन है। गर्मी में तो बहुत आसान होता है दही जमाना, कहीं भी रख दो, 2 से 3 घंटे में दही जम के रेडी हो जाती है। पर अभी का जो दही है ना इसको अच्छे मतलब ठंड से बचा के रखना पड़ता है, और साथ के साथ 5 से 6 घंटे लगते हैं दही जमने में। तो फिलहाल दही तो मैं जमने के लिए ओवन में रख दूँगी, मतलब चालू करके नहीं, बंद, इसमें थोड़ा सा गर्माहट रहेगा। साथ में 1-2 कपड़े भी लगा दूँगी, तो इससे क्या होगा ना, इसमें गर्मी बनी रहेगी। और ये दही तो आज मिलने से रही, क्योंकि ये मेरी शाम तक दही जमी नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया वापस से जमने के लिए। तो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दही कैसी जमी है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी शाम के खाने में कढ़ी और सब्जी और चावल।
चावल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम 2 दिन से बस रोटी रोटी ही खा रहे थे। और पहले तो मेरा मंडे को पूर्णिमा का व्रत था, फिर ट्यूसडे को मकर संक्रांति थी तो दही चूड़ा खाने का रहता है। खिचड़ी खाई थी मैं रात में, पर दूसरे दिन फिर हम लोग दही रोटी खा लिए थे दोपहर में सब कोई पेट भर, तो खाने की इच्छा नहीं हुई। दही थोड़ा हैवी होता है ना, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि रात के खाने में आज चावल बनाएंगे। वैसे तो ठंड का दिन है, पर गर्मा गर्म चावल खा सकते हैं, अच्छा ही लगता है। और मेरी बड़ी इच्छा थी कढ़ी बनाने की, क्योंकि बहुत दिनों से कढ़ी नहीं बनी थी। और कढ़ी मैंने बनाई है मेथी वाली, और साथ में इसके बरी जो होती है ना, उसको तोड़ के डाला है मैंने। और ये देखो यहाँ पे ना, मैं जो भी काम करती हूँ ना, जैसे अभी मैं टमाटर काटी थी, तो फिर जो मेरा चकला है मैं उसको तुरंत धो करके वहाँ पे रख देती हूँ, तो इससे क्या ना, मैसी भी नहीं दिखता है, साफ़ रहता है। और मैंने ना अपनी खिड़कियों पे मग लगा के रखा है, उसमें मैं जैसे जो कपड़े पकड़ने वाले होते हैं ना, उनको रख देती हूँ, और जो गीली नाइफ़ है उनको भी मतलब मैं उसी मग में रख देती हूँ, तो इससे क्या वो प्लेटफॉर्म पे फैले हुए नहीं रहते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी ध्यान देने से ना, छोटे छोटे काम को मतलब साथ के साथ करते जाओ। सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, एक्स्ट्रा 5 सेकंड। मतलब आप जो कपड़े को ज़मीन पे रख रहे हो, उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ के खिड़की के मग में रख लो, या आप भी जिसमें भी आप रखना चाहते हो, जैसे बहुत लोग दराज में रखते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, आपका हर चीज़ जगह पे रहता है और आपका एक्स्ट्रा काम नहीं बढ़ता, क्योंकि वो फैला रहेगा तो अभी नहीं तो 1 घंटे बाद हम ही को करना होता है। तो यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सब्जी, मटर छील रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी सब्जी लेके आ गए थे। प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही पड़ा रहेगा मटर तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको साथ के साथ सिर्फ आधे घंटे लगे मुझे, मटर भी छील ली मैं। तो इस तरह से फिर कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी, तो मतलब हर काम को ना तुरंत के तुरंत निपटा लो, तो पूरा घर आपका नीट एंड क्लीन रहता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना। ये रहा मेरा आज का पूरा विंटर रूटीन, और हो गई है अभी रात, अब हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। तो आप सभी को भी गुड नाइट। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो देखते ज़रूर हैं। हाँ, वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग अपना कीमती समय मेरे चैनल पे ला करके यूज़ करते हैं, इसके लिए। फ़िलहाल फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।